उसके कपड़े बेचने से हमारा एक घर का बिल नहीं अदा होता। वो कोई अगर बेचना चाहता है तो कोई अच्छी चीज़, कोई फ्लैट बेचे, कोई बंगले बेचे। हुक्मरानों जुल्म छोड़ दो, वापडा वालों जुल्म छोड़ दो। जब तुम्हारा कलम चलता है ना कागज़ पे या लैपटॉप का बटन एक क्लिक करते हैं, हमारा मुआशी कत्ल हो जाता है। सारा तो डूबा हुआ है। सिंध में 100 किलोमीटर दादू का इलाका, उसके ऊपर पूरा पानी फिर गया। खजूर के बागात, कमाद की फसलें, घर, स्कूल, कॉलेज, हर से पानी में बह गई। और हज़ारों ख़वातीन हैं जिन्होंने कैंपों में डिलीवरी करनी है। अब उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। साथ हमसाया मुल्क वाघा बॉर्डर के उस पार, इस पार वो दुनिया की 5वीं मीशत बन गया। इस पार हम दिवाली हो गए। घरों वाले की चीखें निकल रही हैं, किसानों की चीखें निकल रही हैं। हमारे उधर ट्यूबवेल बंद हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है। अगर ज़राअत इस मुल्क में दम तोड़ गई तो फिर क्या किस बचना है। फूड सिक्योरिटी की हमने जिम्मेदारी उठाई हुई है। आपके सामने कोरोना आया, इन्होंने लॉकडाउन किए, तो कोरोना में कौन काम आया? किसान की गंदम, किसान का दूध, किसान के अंडे, किसान का अचार, किसान के चावल, सारी चीज़ें किसान की काम आई। तो फिर यार किसान को इस तरह क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की नहीं लड़ रही, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जब बाहर से मंगवाना पड़ा तो ये दुनिया इतनी मुनाफे कि आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं देगी। हर बंदा अपनी चीज़ की रेट खुद तय करता है। दर्जी, मिस्त्री, बस वाला, रेंट कार वाला, शादी मैरिज हॉल वाला, सभी। लेकिन हम किसान हैं, हमारी अजनास की कीमतें दूसरे लोग करते हैं। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? और फरवरी की ठिठुरती रातों में भी नंगे पांव हम पानी लगा सकते हैं। दरिंदों से, सांपों से लड़ाई करके भी हम फसल तैयार करते हैं। बड़ों की लड़ाई में ये पौधे तोड़े जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं। ये वतन पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हम 6 माह में आपकी IMF से जान छुड़वा देंगे, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही। उसी के पाँव में पड़े हुए हैं। और IMF इतनी मुनाफिक इदारा है, वो ये नहीं मुआहदे में लिखता कि इन ब्यूरोक्रेसी के जो है आप AC बंद करें या सरकारी दफातर में करें या सरकारी जगहों पे करें। नहीं, वो कहते वो जितनी मर्जी अयाशी करें, सिर्फ किसानों पे टैक्स लगाओ। अब हमारा इस्लामाबाद में क्या तल्लक? हम पसमानदा इलाकों के लोग हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की नहीं लड़ रही, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जब बाहर से मंगवाना पड़ा तो ये दुनिया इतनी मुनाफे कि आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं देगी। अफगानिस्तान का हशर आपके सामने है। ये वही आपके हालात हो जाएंगे। तो खुदारा वक्त है, ज़राअत बचाओ, मुल्क बचाओ। हमारा तो ये नारा लेकर निकले हैं, हम किसान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम ज़राअत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हमारे बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे पहले मसाइल होते थे, अब मसाइलिस्तान हैं। हमारे बिजली के रेट्स इतने बढ़ा दिए गए हैं, उन पे इतने टैक्स लगा कि हम अदा ही नहीं कर सकते। जेवर बेचें अदा नहीं होते, जानवर बेचें, वो सारी चीज़ें हम खा गए हैं बिल अदा कर करके। ये मैं हुक्मरानों से आज आपके तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों जुल्म छोड़ दो, वापडा वालों जुल्म छोड़ दो। जब तुम्हारा कलम चलता है ना कागज़ पे या लैपटॉप का बटन एक क्लिक करते हैं, हमारा मुआशी कत्ल हो जाता है। हमारे घरों में फाके आ जाते हैं, हमारी ज़मीनों के टुकड़े बिकने लग जाते हैं, हमारे जेवर बिकने लग जाते हैं। QTR पहले लगाया, वो हम अदा करते रहे। फिर FPA लगाया जालमाना, जो हमने मई में बिल अदा किया था, वो दोबारा वो यूनिट डालकर उन पे दोबारा 10 रुपये लगा के हमें भेज दिया। कहाँ से अदा करें? आज 2 माह से हमारे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। नाजुक सूरत हाल है मक्की के लिए और चावल के लिए और कमाद के लिए। ट्यूबवेल वापडा ने बंद किए हुए हैं। ये हमें यकीन धानी लालीपॉप पे रखे खड़े हैं। और उसके बाद गंदम का रेट सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, कश्मीर में, हर जगह पे बिजली का रेट एक, डीजल का रेट एक, DAP का रेट एक, और गंदम सिंध में 4000 और हमारी 3000। अगर ये 3000 रेट रखेंगे तो गंदम सिंध ले जाएगा, ये पंजाब को फिर बाहर से लेकर देंगे। कौन इनको देगा? ये ग़िज़ाई बहरान को दावत दे रहे हैं। वो जब बढ़ा तो इनके हाथ में नहीं आएगा। और उसके अलावा DAP की खाद की बोरी हमें 15000 में मिल रही है, जो कभी 3300 में, 2300 में, 4000 में थी। एकदम जो है ना बढ़ते बढ़ते इमरान खान की हुकूमत में 10-11 तक गई। अब इन्होंने 15000 बढ़ा दी है। ये IMF से मुआहदा करके आए हैं, इन्होंने किसान को तबाह किया उस मुआहदे के रूह से। आज हम भी इनको दावत देते हैं, आपके लिए ज़राअत उगाते हैं, आपके मुल्क को सरसब्ज़ कर, हम अपनी पूरी जमा पूंजी अपने ज़मीन के टुकड़े पर लगा देते हैं। जब हमारी गंदम ज़्यादा हो जाए उसको फिर ख़रीदते नहीं हैं। जब हमारी गंदम थोड़ी हो जाए फिर DC सामान घरों से उठा लेते हैं।
FIR करते हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू से जितने किसान तंजीमों के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की इन्होंने FIR की हैं वो सब खारिज करनी चाहिए। परवेज़ इलाही साहब खारिज कर सकते हैं। और एक और मुतालबा, गन्ने के हमें पिछले साल मियाँ ज़मान वट्टू की वजह से हमें अच्छे रेट मिले, केन कमिश्नर पंजाब, उनको हटा दिया गया। मैं मुतालबा करता हूँ कि उस ईमानदार आदमी को और किसानों को नकद पेमेंट करवाने वाले को दोबारा तैनात किया जाए ताकि किसानों का गन्ना सही रेट पर बिक जाए। हर बंदा अपनी चीज़ की रेट खुद तय करता है, दर्जी, मिस्त्री, बस वाला, रेंट कार वाला, शादी मैरिज हॉल वाला, सभी। लेकिन हम किसान हैं, हमारी अजनास की कीमतें दूसरे लोग करते हैं। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है। हम इन्हें बार बार कह रहे हैं हमें 6 माह के लिए सहूलियात दे दो तो हम 6 माह में आपकी IMF से जान छुड़वा देंगे, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही, उसी के पाँव में पड़े हुए हैं। और IMF इतनी मुनाफिक इदारा है, वो ये नहीं मुआहदे में लिखता कि इन ब्यूरोक्रेसी के जो है आप AC बंद करें या सरकारी दफातर में करें या सरकारी जगहों पे करें, नहीं, वो कहते वो जितनी मर्जी अयाशी करें, सिर्फ किसानों पे टैक्स लगाओ। अब पाकिस्तान इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान इत्तेहाद जिंदाबाद, निजामुल्लाह खान पांदा जिंदाबाद, निजामुल्लाह खान पांदा जिंदाबाद। अब इन्होंने पहले 200 यूनिट का किया, फिर 300 का किया। 300 यूनिट में हमें कोई रिलीफ नहीं है, गरीब को कोई रिलीफ नहीं है। 300 यूनिट तो हमारा एक टोका जिस पे हम घास काटते हैं जानवरों के लिए, और एक पानी वाली मोटर, 300 यूनिट वो खा जाती है। अब बताओ हम कहाँ से बाकी बिजली मैनेज करें? पंखा है, इस्त्री है, बल्ब हैं, और उसके अलावा जो है इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं, घरों वाले की चीखें निकल रही हैं, किसानों की चीखें निकल रही हैं। हमारे उधर ट्यूबवेल बंद हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है। अगर ज़राअत इस मुल्क में दम तोड़ गई तो फिर क्या किस बचना है? फूड सिक्योरिटी की हमने जिम्मेदारी उठाई हुई है ताकि मुल्क चले, मुल्क सरसब्ज़ व शादाब हो। ये हमें सहूलियात दे दें, हम इन्हें 6 माह में IMF से जान छुड़वा देंगे इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। हम पे सिर्फ इंतज़ार करके देखें। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो कह रहे थे कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए मैं अपने कपड़े तक बेचूंगा, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? ओ भाई, अब उसके कपड़ों से हमने क्या करना है? उसके कपड़े बेचने से हमारा एक घर का बिल नहीं अदा होता। वो कोई अगर बेचना चाहता है तो कोई अच्छी चीज़, कोई फ्लैट बेचे, कोई बंगले बेचे, नहीं अगर कुछ बेचना चाहता तो हमें कुछ दे दे, हम उसको कमा कर देते हैं। हम जो मुफ्त के मुलाजिम खड़े हैं, ना हमारी कोई पेंशन है, ना कोई हमारी तनख्वाह है, ज़मीनों से कमा कर इनको दे रहे हैं, ज़री टैक्स हम अदा कर रहे हैं, मामला हम अदा कर रहे हैं, नहर का पानी हमारे पास नहीं है, फसलों के रेट हमारे पास नहीं है, फसलें हमारी हो नहीं रही, सिला में हमारा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया। ये सभी लोग कहते थे कि KPK के सियासतदान कहते थे काला बाग डैम बनेगा हम डूब जाएंगे, सिंध वाले कहते थे काला बाग डैम बनेगा हम डूब जाएंगे। अब बताओ, काला बाग डैम तो आपने नहीं बनने दिया, आप सियासत करते रहे उस पर। अब बताओ, ना बनने से कौन सा पाकिस्तान का इलाका बचा हुआ है? सारा तो डूबा हुआ है। सिंध में 100 किलोमीटर दादू का इलाका, उसके ऊपर पूरा पानी फिर गया। खजूर के बागात, कमाद की फसलें, घर, स्कूल, कॉलेज, हर से पानी में बह गई। अच्छा सर, जिस तरह सैलाब ने फसल जो है उसको तबाह कर दिया, तो कोई हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ आपको मिली है? कोई रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ उन्होंने ऐलान किया है, अब खुदा जाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कि जिसकी डेथ हो गई 5 लाख देंगे, ज़ख्मी को 2 लाख देंगे, बाकी घरों में 25,000 देंगे। किसान का तकरीबन 570 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। किसान का ना सर्वे हुआ है, ना उसे पूछा गया है। उसके घर में जो खाने के लिए गंदम पड़ी थी, वो गंदम भी जो है वो भी सिलाब ले गया, जानवर भी सिलाब ले गया। तन तना रोडों पे बैठे हैं, और हज़ारों ख़वातीन हैं जिन्होंने कैंपों में डिलीवरी करनी है। अब उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। ये इसलिए आए थे साथ हमसाया मुल्क वाघा बॉर्डर के उस पार, इस पार वो दुनिया की 5वीं मीशत बन गया, इस पार हम दिवाली हो गए। ये आखिर कब ये सिलसिला होगा? मैं फिर भी यही इन्हें कहना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मनाई गई। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास शुरू कराए, उसमें इजलास में बच्चों ने भी खिताब किया, पार्लियामेंट में सीनियर सियासतदानों ने किया, उलमा ने किया, ख़वातीन ने किया। क्या ये 70% लोग ये पाकिस्तान के कुछ नहीं लगते थे? हमारा भी इजलास बुलाते, हम इनसे सवाल करते तुमने ज़राअत के लिए क्या किया?
वो हमें कहते हम क्या करें, फिर हम बताते आप क्या करो, हमें फैसिलिटीज़ दो, हम पूरा मुल्क सरसब्ज बना देंगे। इतनी अहलियत है हमारी। हम जून की गर्मी में सख्त धूप में पानी लगा सकते हैं और फरवरी की ठिठुरती रातों में भी नंगे पाँव हम पानी लगा सकते हैं। दरिंदों से, सांपों से लड़ाई करके भी हम फसल तैयार करते हैं। जब हमारी फसल आती है, इक़्तिदार की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब हमारी जो थोड़ी बहुत कपास थी वो नहीं बिक रही, कोई इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहता, कोई बड़ा जल्दी लेना चाहता है। और वो हमारी पंजाबी में सराइकी में एक मिसाल है, बेसानों की लड़ाई में बूटे पट्टे जाते हैं। बड़ों की लड़ाई में ये पौधे तोड़े जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं। ये वतन पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो सब पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मेरा तो मुल्क ख़तरे में है। अगर ये लोग सिर्फ किसानों पर तवज्जो दे दें, उनको फैसिलिटाइज कर दें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। ग़ज़ाई बहरान जो आ रहा है वो भी पीछे चला जाएगा। आपको बाहर से कुछ मंगवाना नहीं पड़ेगा। आपके सामने कोरोना आया, इन्होंने लॉकडाउन किए, तो कोरोना में कौन काम आया? किसान की गंदम, किसान का दूध, किसान के अंडे, किसान का अचार, किसान के चावल, सारी चीज़ें किसान की काम आई। तो फिर यार किसान को इस तरह क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? क्या ये सारी ज़िंदगी IMF के फैसले हम पर मुसल्लत करते रहेंगे? तो मेरी इनसे गुजारिश है, अगर ये अब हमारे साथ डायलॉग हो रहे हैं, हमें ये अपने इजाफाना ज़ालमत टैक्स वापस नहीं लेते, 1 यूनिट 1 रेट नहीं करते, तो हम यहाँ पे से डी चौक की तरफ जाएंगे। फिर भी अगर ये नहीं मानते तो हम इजला बंद कर देंगे। फिर भी ये नहीं मानते तो फिर हम आखिरी ये करेंगे कि अपने जानवर, उनकी खुरलियाँ, ट्रैक्टर के औजारात सारे अपने अपने घरों के सामने, अपने घर के सामने वाले रोड पे रख देंगे। बताओ कौन फिर खाली कराएगा? अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हमारा इस्लामाबाद में क्या तल्लक। हम पसमानदा इलाकों के लोग हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की नहीं लड़ रही, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जब बाहर से मंगवाना पड़ा तो ये दुनिया इतनी मुनाफे कि आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं देगी। अफ़गानिस्तान का हशर आपके सामने है, ये वही आपके हालात हो जाएंगे। तो खुदारा वक्त है, ज़राअत बचाओ, मुल्क बचाओ। हमारा तो ये नारा लेकर निकले हैं, हम किसान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम ज़राअत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो।